माँ दुर्गा का 8वां अध्याय प्रारंभ। रक्त बीज वध। कृषि ने प्रारंभ किया। चंडमुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रुद्ध से पागल हो उठे। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदयुक्त नामक बिछाई दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चल रहे कंबू नामक धारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध के स्थल में प्रस्थान करे। कोटि वीर्यवश के 50 और धम्रकुल से 100 सेनापति मेरे आज्ञा से आज युद्ध में चले। कालक, दौहर्द, मौर्य और कालके नामक दैत्य की मेरी आज्ञा से तुरंत कुछ कर दे। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी और विशाल आसुरी सेना को सन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपनी धनुष्य की टंकार से समस्त दीक्षित और आकाश मार्ग को प्रकम्पित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि से दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपनी घंटे की आवाज से और भी कठोर बना दिया। धनुष्य की टकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रव में दिगंत पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षया अधिक विस्तृत कर दिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर असुर सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। क्या हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इत्यादि देवों की महान बलवती शक्तियों में भी उस लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश और देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप में वेश, वाहन आदि में अनुरूप ही उसकी शक्तियां भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़ अक्षसूत्र और कमंडलू से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्रह्मानी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, व्याल, कंकन और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष्य तथा खड्ग लिए आ धमकी। भगवान की यज्ञ वारह रूप धारिणी शक्ति भी शुकर के वेश में वहां प्रकट हो गई। भगवान नृसिंह की नारसिंह शक्ति भी उन्हीं के जैसे रूप बनाकर आ गई। इसी प्रकार हाथ में व्रज लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। उस संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिवजी ने भी देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर में से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस उपराजित देवी ने धूषण वर्ण वाले जटाधारी शिवजी से कहा, भगवान आप शुभ निशंभु के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानवों और उसके साथियों से संदेशा कहिए कि हे दानवों,
यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पाताल पुरी को वापस लौटा जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मदगर्वित हो युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत से शिवदूती के नाम से विख्यात है। शिवजी के मुख से देवी की ऐसी बात सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सभी कात्यायनी को और झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने 5 शक्ति वृष्टि आदि अस्त्रों भी भयक डर वर्षा करने लगे। देवी ने मृत्युतम से में अपने धनुष्य की टंकार करके दैत्यों के द्वारा प्रक्षेपित बाण शक्ति परशु आदि को सच ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खट्वांग द्वारा उसका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्रह्मानी जिधर भी निकल पड़ती थी उसके असुरों को अपने कमंडल के जल पिछकर उन्हें श्रीहत बना देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, विष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेयन ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्राघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की वाराही शक्ति ने अपने थुथुन की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नरसिंह शक्ति उन्हें खा डाली और समस्त दिशाओं को चियनाद से कांपती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव पृथ्वी पर घराशायी हो गए। तब उसके घराशायी होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयाभूत दानों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समरभूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसे आकर को अन्य दैत्य उत्पत्त हो जाते थे। अब वो महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी के जैसे युद्ध करने लगा। तब इंद्राणी ने वज्राघात से उसे आहार कर दिया। ब्रजा के प्रहार से उसके शरीर से खून भी बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी के अनुपम नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उससे ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मात्र गुणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक में खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दावन प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर आघात किया। फिर इंद्री ने कहा कि चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह में से बहुत अधिक मात्रा से खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उसके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति वाराही ने खड़क और माहेश्वर शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया।
तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मातृशक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति शूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उस दानव से उत्पत्ति नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने शीघ्र ही काली से कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम दुर्गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्तकोश समस्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तुम उस भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह से भर लिया। तब रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा से रक्त स्राव हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने से पहले ही चामुंडी ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी। अंत तो गत्वा उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूम लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने ब्रजवान खड़क कृष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्त विहित दानव रक्तबीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लसित होने लगा। उस असुरों के रक्तपात के मत से विभोर होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। हमारी दुर्गा माँ की जय, हमारी कुलदेवता जी माता भैरव जी की जय, गुरु गजानन महाराज की जय, हमारे भोले की जय, शिव शंभो भोले की जय, हमारे महाकालेश्वर बाबा के, हमारे खामगांव की पुना की, घर की, पूरे पृथ्वी पे की नवरात्र की माँ की जय, और हमारी बड़ी माँ की जगदम्बा माँ श्री पूर्णे माँ की जय, और हम महाकालेश्वर बाबा की जय। राधे राधे।